मेरे शादी के 24 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं अपने पति को क्यों तलाक दूंगी। ये उनके साथ काम करती थी। अब हम लोगों को थोड़ी ना मालूम था कि रिलेशनशिप में है क्या है, ये चीज़ें तो नहीं मालूम थी। मिसेज है तो हम दोनों में कोई तकलीफ नहीं है। हम दोनों अगर मैं शादी करती हूँ तो वो डिवोर्स देने के लिए तैयार हैं, और अगर वो डिवोर्स नहीं देती तो मैं बैक होने के लिए रेडी हूँ। रहेगा तो दो में एक ही, क्योंकि मैं पत्नी हूँ। अगर मैं रहूँगी, मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूँगी कि मेरे पति के साथ कोई दूसरी औरत रहे। तो समझ लीजिए लिव इन में रहना या शादी फर्क क्या होता है। मैं दोबारा शादी तो अब करूँगी नहीं, लाइफ में कभी नहीं करूँगी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं तिहाड़ जेल पर हूं और यहाँ पर मेरे साथ हैं डायरेक्टर सनोज मिश्रा की वाइफ और पूजा शर्मा, जिन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया था। यानी दोनों लोग आज तिहाड़ जेल में उनसे मिलने गए थे। ये भतीजे हैं। आपकी मुलाकात हो गई? जी सर, मेरी मुलाकात हो गई और वो बता रहे हैं उन्हें अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पति ने किसी का कोई रेप नहीं किया है, क्योंकि वो लड़की सामने है। वो लड़की बोल रही है कि मुझे लोगों ने बरगलाया है। जो लोग जो है सनोज जी के दुश्मन हैं, उन्होंने इसको लड़की को जो है इसका ब्रेन जो है वॉश किया कि ऐसा है। बीच में इसका थोड़ा सा उनसे झगड़ा चल रहा था और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। मैं उसका नाम लेना अपनी ज़बान से जो है अच्छा नहीं समझती हूँ। तो उस इंसान को सिर्फ यही कहती हूँ कि वो सनातन के खिलाफ गंदी साजिश करने वाला औरंगजेब है। वो इतना गंदा इंसान है कि मैं बिल्कुल भी उसका जो है नाम लेना पसंद नहीं करती हूँ। और उसके साथ मिले हुए हैं और भी 4-5 लोग, जिन्होंने जो है हमारे हस्बैंड का मूवी का पैसा जो है नहीं दिया। उसके साथ में मिल कर के पूजा का जो है थ्रू जो है, जब वो अपनी लड़ाई जान रहे थे कि मैं सनोज जी से नहीं जीत पाऊंगा, तो इस लड़की का इस्तेमाल किया उन्होंने और ऐसे ऐसी धाराएं, ऐसे ऐसे केस लगवाए इस लड़की से। जब इसको लगा कि ये चीज़ें जो है गलत हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये लड़की जब जाती है कि मैं केस वापस ले रही हूँ, तो इसको डरा रहे हैं वो लोग, धमका रहे हैं, इसको परेशान कर रहे हैं, केस वापस नहीं लेना है। और आज हालत ये हो गई है कि उन्हें जो है जेल हो गई है। अब देखो, इन्होंने जो आरोप लगाए, ये 5 साल से साथ रह रही थी, उनकी लिव इन में रह रही थी। जानकारी है आपको? देखिए सर, जो है सनोज जी बाहर रहते हैं और ये फिल्मी दुनिया है सर। इसमें कौन आता है, कौन जाता है और क्या करता है, इसे आप लोग भी जो है अवगत हैं। तो इसके विषय में मैं कुछ खुलकर नहीं कहना चाहूँगी। नहीं, वो आपके साथ तलाक की बात हो रही कि आपके साथ तलाक लेंगे, इनके साथ शादी करेंगे। जानकारी है आपको? सर, जहाँ तक तलाक की बात है तो तलाक की तो मुझे कोई जो है नॉलेज नहीं है। हाँ पूजा, आप भी दोनों मिलकर आए हैं दोनों। जी सर। आपका क्या पक्ष है? क्या पक्ष है कि अभी मैं सनोज जी से मिलाई करके आई हूँ जेल के बाहर। मैंने बातचीत की तो उन्होंने बोला है कि लोग उनको ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो आते हैं, जो वहाँ पे और भी कैदी हैं, उनको न्यूज़ दिखा कर चिढ़ाते हैं, मतलब वो गालियाँ देते हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली वो कोई रेपिस्ट है ही नहीं है। उन्होंने कोई मेरा रेप नहीं किया है। मैं अपनी मर्जी से उनके साथ रहती थी, काम करती थी, और यही सच्चाई है। तो रेपिस्ट उनको ना समझे और ना ही उनको परेशान किया जाए। आज अभी मैं और मेरे एडवोकेट जी आएंगे तो हम उनसे अंदर साइन करा के लेके आएंगे। कल तक हमारी बेल लगा देंगे। जैसे ही कोर्ट से डेट मिलती है बेल हो जाएगी, क्योंकि वो कोई रेपिस्ट है नहीं। मैं कोर्ट में खड़े होकर जाके सारी सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि हम दोनों के बीच कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था मूवी के शूट से। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का शूट चल रहा था, जिसके प्रोड्यूसर थे वसीम रिजवी जी। तो वसीम रिजवी जी को पता था कि हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता है, और भी बहुत सारे दुश्मन थे, रवि सुधा चौधरी, मारुत सिंह, माही आनंद। और उसी बीच एक लड़की को ये लोग लाते हैं जिसका नाम था अनीता उपाध्याय, जिसको मैं कभी मिली नहीं, मैं उसको जानती नहीं। इन लोगों ने, क्योंकि वो लोग तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके, सनोज जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके, उन लोगों ने उस लड़की को मोहरा बनाया और मेरे पास भेजा, उस दुश्मन लड़की को, जिसने दोस्ती का हाथ मेरे सामने बढ़ाया। दोस्ती का हाथ ही नहीं, बल्कि वो मेरी बहन होने का दावा भी करती थी। उसने बोला कि आप बहुत परेशान चल रही हो, इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है आपके बीच, मैं एडवोकेट हूँ, आप मेरे पास आई है और एक छोटी सी कंप्लेंट लिखी है जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैंने सोचा ठीक है, पूरा दिन मेंटल करना। उसी बीच मोनालिसा का आना हुआ था, महाकुंभ की बैरल गर्ल लड़की जो है, सनोज जी ने उसको काम दिया था, फिल्म ऑफर की थी,
तो इन लोगों के आंखों से और दिल से बर्दाश्त, आंखों से देखा नहीं जा रहा था, दिल में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि सनोज जी जो अच्छा कर रहे हैं, एक गरीब लड़की को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो होते हैं ना अपराधी टाइप और जलन वाले लोग, राक्षस टाइप हैवान, वो नहीं देखा गया उनको। उन्होंने सनोज जी के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया, मुझे भड़काना स्टार्ट कर दिया, मुझसे बोलना ये स्टार्ट कर दिया कि आपको तो दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, आपका यूज किया है, और मोनालिसा को लेके घूम रहा, ये वो कार गिफ्ट कर दी। बहुत ज़्यादा मुझे मेंटली परेशान किया। इतना किया है कि एक लड़की तनाव में आके कोई भी हो, वो कोई ना कोई एक्शन ले लेगी। तो मैंने अपनी एफआईआर लिखाई, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी उसमें कि मुझे जूस में मिला के कुछ पिला दिया, या मेरी गंदी फ़ोटोज़ वीडियोस ले ली, ये बात बिल्कुल झूठ है। और ये बात मैंने उस दिन भी उससे बोला था कि मैंने दीदी ये चीज़ें लिखी नहीं है, तो आपने मेरी कंप्लेंट में क्यों ऐड करवा दी। उसने बोला डोंट वेरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक एडवोकेट होने से पहले मैं आपकी बहन हूँ, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, सर तुम्हारे साथ खड़े हैं, एडवोकेट रंजन सिन्हा जी, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, 1 हफ्ते में आपकी शादी कराऊंगी और शादी होने के बाद सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैंने बोला कि फिर भी ये चीज़ें गलत हैं, आप ऐसा मत लिखवाइए। उन्होंने बोला कि आप क्यों टेंशन ले रही हो, ऐसे केस तो मैं दिन में 100 केस हैंडल करती हूँ, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ। पूरा मुझे भरोसा दिलाया और मुझे लगा कि मुझे भरोसा उनके ऊपर हो गया, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो, ऐसे ही लिखते होंगे। फिर उन्होंने बोला कि जो चीज़ मैंने आपकी कंप्लेंट में ऐड की है, जो एक्सपर्ट के पास भेज के, वही सेम पुलिस स्टेशन में लिखाना है और वही 164 के बयान में भी करना है। तो मैंने सेम कर दिया। 2 दिन बाद जब हमारी धाराएं लग के रिपोर्ट की आती हैं, तो मैंने देखा 376, 554, और मैं बहुत डर गई। मैं अपनी एफआईआर की कॉपी लेके सीधा उनके ऑफिस जाती हूँ, और मैंने बोला कि मैम, मैंने तो कभी बोला नहीं कि मेरा रेप हुआ है, मैं अपनी मर्जी से उनके साथ थी, अपनी मर्जी से रह रही थी, काम करती थी, मेरा रेप तो बिल्कुल हुआ नहीं। लड़ाई झगड़े तो हर किसी के फैमिली मैटर में होते हैं, छोटे मोटे, ये तो आम चीज़ है, हर किसी की फैमिली में होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप क्या चाहती हो। मैंने बोला कि मैम, मुझे अपना केस वापस लेना है। उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारी तो सिर्फ लड़ाई थी, मेरी तो 10 साल की दुश्मनी है, अब तुम चाहे केस लो वापस चाहे ना लो, अब सीधा भेजूंगी उसको तिहाड़। और आज जो नौबत आई है, सनोज जी तिहाड़ में है, वो रेप नहीं, वो बहुत बड़ी साजिश थी जो उनके इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। वो बहुत बड़े गैंग हैं, 10-12 लोगों की वो टीम है जो मिले हुए हैं, पीठ पीछे से बार कर रहे हैं, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं था। साथ संबंध तो थे ना, 15 अबॉर्शन तो हुआ ना आपका? वो मेरी मर्जी से हुआ है, क्योंकि मैंने मेडिसिन खा लिया था और क्लॉट रह गया था। उन्होंने कोई ज़बरदस्ती मेरा अबॉर्शन नहीं कराया, हुआ है। और इसलिए हुआ है क्योंकि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है तो बच्चा पैदा करना समाज में एक गलत संदेश जाता है, तो वो हमारी अपनी प्रॉब्लम। उनकी शादी तो हो रखी है, मिसेज है उनकी साथ, मिसेज है, तो हम दोनों में कोई तकलीफ नहीं है, हम दोनों को, समाज को भी नहीं होनी चाहिए। और अगर पहली बात तो अभी मैंने शादी नहीं की है, तो 2 बीवियाँ कहाँ से हो जाएंगी। अगर मैं शादी करती हूँ तो वो डिवोर्स देने के लिए तैयार हैं, और अगर वो डिवोर्स नहीं देती तो मैं बैक होने के लिए रेडी हूँ। डिवोर्स देने को तैयार है? देखिए, मैं डिवोर्स क्यों दूंगी अपने पति को, और लेकिन अगर मेरी पति की एकदम जान पे ही बनाती है, तो हर पत्नी अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है सर। नहीं, हिंदू मैरिज लॉ में आप 2 पत्नी नहीं रख सकते ना सर। मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप भतीजे हैं उनके? जी। ये केस आप गांव से आए, लखनऊ से आए हैं यहाँ पर? जी। मिले भी हैं, तो ये जो चीज़ें सामने आई, इनका केस था, इन्होंने जो कंप्लेंट की थी जिसके आधार पर वो तिहाड़ में, अब ये कह रही है कि मैं केस वापस ले रही हूँ। देखिए सर, ये एक हाउस वाइफ है, इनका फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इनके पति भले ही डायरेक्टर हैं, पर इनका तो लेना देना नहीं है। अब ये उनके साथ काम करती थी, अब हम लोगों को थोड़ी ना मालूम था कि रिलेशनशिप में है क्या है, ये चीज़ें तो नहीं मालूम थी। ये तो धीरे धीरे चीज़ें सब पता चली, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वैसे तो हम लोगों को कुछ नहीं पहले मालूम था, अब चीज़ें जो हुई हमें भी पता चला, हम लोगों को भी पता चला, बस। परिवार को नहीं पता, पूजा कह रही परिवार को ये इनको पता नहीं था आपके साथ जो रिलेशन थे। देखो, स्टार्टिंग में नहीं थी, बट बाद में तो सबको पता था, सब सारी चीज़ें पता हैं। लेकिन मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती रिलेशन भी नहीं बनाना चाहती हूँ। अगर मेरी वजह से कोई दुखी हो तो मैं उसको दुख बिल्कुल भी नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, ये तो सभी लोग जानते हैं। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती हूँ। अगर मुझे बैक होना पड़ा तो मैं बैक हो जाऊँगी, खुशी खुशी बैक हो जाऊँगी,
क्योंकि किसी की खुशियाँ छीन के मैं कभी किसी को दुखी करके मैं कभी खुश नहीं रह सकती। जीवन में मैं क्या कोई नहीं रह सकता। तो सच्चाई यही है कि उन्होंने मेरा कोई रेप नहीं किया है। मैं अपनी मर्जी से थी, लिव इन में रहती थी और लोग उनको रेपिस्ट की नज़र से ना देखें, परेशान ना करें। और जो तिहाड़ के अंदर उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मैं तो चाहती हूँ कि ये न्यूज़ भी उनको दिखाई जाए, अंदर जाके तिहाड़ तक ये चीज़ें जाएँ। ये भी चीज़ देखें कि जिस लड़की के नाम पे रेप का उनको इतना बड़ा कलंक लग चुका है, वो लड़की सामने आके मैं खड़ी हूँ, मुझसे बड़ा प्रूफ कोई नहीं है, मेरा कोई रेप नहीं हुआ है, मेरा कोई बलात्कार नहीं किया है। ये सब साजिश थी और इतनी बड़ी साजिश थी कि जब लोगों ने मेरे पर लोगों का हावीपन नहीं चला तो उन्होंने एक लड़की को भेज दिया जो एडवोकेट थी, इसका नाम अनीता उपाध्याय है। और वो लोग गेम खेल रहे थे, मैं इमोशनली अटैच होके ब्लैकमेल हो गई उन लोगों से। उन लोगों ने मुझे बाद में भी बहुत ब्लैकमेल किया। जब मैंने एफिडेविट दिया है 30 कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि जो भी हुआ हमारी गलत फहमियाँ थी, लोगों ने मुझे बहुत बहकाया और हेल्प देने की बात की और बोला कि ऐसे ऐसे लिखोगे, एक्सपर्ट के पास मैंने आपकी रिपोर्ट भेजी तो आपका केस मजबूत हो जाएगा। मैं बातों में आ गई। जो पहले भी आपने क्लेम किया कि आप सिर्फ छोटे मोटे झगड़े की वजह से उनको सबक सिखाना चाहती थी। जी, क्योंकि हमारा झगड़ा लगातार चलता रहा था काफ़ी टाइम। झगड़े की वजह क्या रहती थी? आपने कल भी क्लियर नहीं किया। झगड़ा कितना झगड़ा कि पुलिस के पास जाना पड़े या उनको सबक सिखाना पड़े? सर, झगड़े तो हर किसी की फैमिली में होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। ऐसा तो नहीं होता ना कि पुलिस तक जाया जाए? सर, कभी कभी झगड़े ऐसे होते हैं जो नहीं संभलते, पुलिस तक पहुंच जाते हैं, आम बात है, ये आम बात है। लेकिन अगर कोई एडवोकेट आके बीच में किसी को भरोसा दिलाती है, क्योंकि मैं तो एडवोकेट नहीं हूँ, लोग तो एडवोकेट के पास जाते ही इसलिए है कि उनको कुछ रिलीफ मिले या कुछ अच्छा हो, तो मैंने भी उन पर भरोसा कर लिया। क्योंकि एडवोकेट तो काम कराते हैं, बट किसी के साथ एडवोकेट को गलत नहीं करना चाहिए। बट जहाँ मुझे लगा कि मेरे से गलती हुई है, मैंने गलती की है, वो गलती को मैंने अपनी कबूला है और उसका माफ़ी मांगा है। अब मैं अपना एफिडेविट देके अपना केस वापस लूँगी और क्षमा चाहूँगी पुलिस स्टाफ से, अपनी भारत सरकार से, कोर्ट से भी, कि जिनका मैंने इतना समय बर्बाद किया और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, जो चीज़ें करवा दी लोगों ने। वापस ले लेंगे अपना शादी को तो कह रहे क्या तलाक तो नहीं देंगे आप? भाई, मैं जो है उनकी पत्नी हूँ। अभी 11 मई को मेरे शादी के 24 साल पूरे हो जाएंगे, तो मैं अपने पति को क्यों तलाक दूंगी? और अगर उनकी जान पे बनाती है, उनकी इतनी बेइज्जती होने लगेगी तो जो है मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जो है लोग मेरे पति के ऊपर कोई गलत उंगली उठाएं। मतलब उनकी इज्जत और जान के लिए तो आप ये कुर्बानी देंगे? वो तो सर फैमिली, वो तो मतलब एक पर्सनली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देना या करना। इस केस के जो दिक्कत है ना, यही है ना कि वो शादीशुदा हैं। फिर एक लड़की ने कहा कि वो मुझसे शादी कर रहे हैं, अब शादी के बाद दो पत्नी नहीं रह सकती साथ। वो तो सर, वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा, चीज़ें क्लियर होंगी। पहले तो उनका आना ज़रूरी है ना, तभी तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि वो किसको रखना चाहते, किसको नहीं रखना चाहते, किसके साथ रहना चाहते, किसके साथ नहीं रहना चाहते। तो वो तो उनके आने पे ही क्लियर होगा ना। तो ऐसे तो बहुत सारी अफवाहें फैला करती है ना सर, अफवाहों पे चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देना चाहें तो फिर परिवार साथ, फिर वो देखा जाएगा ना सर। वो जैसी परिस्थिति होगी आदमी वैसे डिसीजन लेता है ना। अभी तो हम कोई चीज़ नहीं कह सकते ना जब तक सामने ना हो। जब सामने होगा उस हिसाब से किया जाएगा जो भी होगा। परिवार को पता था पूजा के साथ रिश्ते हैं? हाँ, पता है परिवार को भाई। किसी भी चीज़ को मतलब कुछ समय बाद पता चलता है, तो वैसे ही पता चला, सब चीज़ें पता चली हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हम दोनों साथ भी रह सकते हैं। वो तो ये भी कह रही है सर कि हम साथ रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते, ये भी तो देखिए ना सर। वो तो कह रही है अगर खुशी है, मतलब कोई दुख में है तो नहीं रहेंगे। हाँ, तो वो भी कह रही है ना, दोनों चीज़ें कह रही है। उसकी कुर्बानी भी समझो कि हाँ। वो ये कह भी रही है कि भाई, तो ये भी अगर मैं यही तो चीज़ साथ कह रही रहने है भी ना। साथ, वो ये कह रही है कि हम दोनों भी साथ रह सकते हैं। देखिए, रहेगा तो दो में एक ही, क्योंकि मैं पत्नी हूँ। अगर मैं रहूँगी, मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूँगी कि मेरे पति के साथ कोई दूसरी औरत रहे। और अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी, मैं रहूँगी तो ये नहीं रहेगी। क्योंकि मेरे को जो है भगवान ने 2 बेटियाँ दी हैं, मुझे उनकी शादी करनी है। मुझे जो है ठीक है। पूजा, इनका भी ये कहना कि भारतीय नारी है, भारतीय होने समाज में रहने की वजह से मजबूरी होती है, एक ही रह सकते हैं। सर, मैं भी एक भारतीय नारी हूँ, लेकिन मैं एक कुर्बानी दे सकती हूँ। जिसको मैंने चाहा, जिसके नाम से बदनाम हुई, तो मैं 2 शादियाँ तो नहीं हो सकती है ना, ये रियलिटी है। तो समझ लीजिए, लिव इन में रहना या शादी फ़र्क क्या होता है। मैं दोबारा शादी तो अब करूँगी नहीं लाइफ में, कभी नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मैं किसी औरत को दुखी करके मैं खुशी कभी नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मैं बैक हो जाऊँगी।
बैक हो जाओगे का मतलब है क्या, छोड़ दोगे रिश्ता या फिर उनके साथ लिव इन में रहोगे, शादी ये रखे कैसे, क्या है? नहीं, मैं लिव इन में भी नहीं रहूँगी। मैं अपना केस मुकदमा वापस लेके बेल हो जाए, मैं उनकी फैमिली के पास छोड़ के उनको अपना साइड हो जाऊँगी। जी। तो दोस्तों ये थी सनोज मिश्रा केस के दो किरदार, एक पत्नी एक प्रेमिका, लेकिन दोनों ने जिस तरह से बात रखी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा कह रही कि वो इस पूरे सीन से आउट होने के लिए तैयार है अगर सनोज मिश्रा का घर बसता है। सनोज मिश्रा की पत्नी कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो डिवोर्स देने को तैयार है। यानी ये चीज़ें जो एक डिस्प्यूट के रूप में सामने आई थी अब वो सुलझती नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों महिलाएं अपने बात पर कायम रहने की बात कर रही हैं कि वो जिस तरह से भी शांति बनती है या जिस तरह से भी केस सॉर्ट आउट होता है उस पर समझौता करने के लिए तैयार है। अब तो हम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं ना उसका।